बर्रे सगीर की आजादी की तहरीक महज इक़्तिदार के हुसूल की जद्दोजहद न थी, बल्कि ये एक फिक्री, तहजीबी और नजरियाती इनकलाब था। इस इनकलाब की बुनियाद कलिमाए तौहीद पर थी, जिसने मुंतशिर मुसलमानों को मुत्तहिद किया और उन्हें एक वाज़े नस्बुल-ऐन अता किया। इस जद्दोजहद में कायदे आज़म रहमतुल्लाह अलैह की सियासत ताकत के हुसूल के लिए नहीं, बल्कि एक उसूली निजाम यानी निजाम खिलाफत के कयाम के लिए थी। ऐसा निजाम जो इस्लाम के आदिलाना तसव्वुरात पर कायम हो, जिसका बरमला इजहार उन्होंने डॉक्टर रियाज अली शाह से इन अल्फाज में किया। डॉक्टर साहब, मुझे इस बात का इत्मीनान है कि पाकिस्तान कायम हो गया है। ये काम मैं तन्हा नहीं कर सकता था अगर इसमें रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का रूहानी फैज शामिल ना होता। अब ये कौम का काम है कि यहाँ खिलाफत राशिदा का निजाम कायम करे, ताकि अल्लाह ताला उम्मत मुस्लिमा से अपना वादा पूरा फरमाए। कायदे आज़म रहमतुल्लाह अलैह के नजदीक पाकिस्तान महज एक जुग्राफियाई रियासत नहीं, बल्कि एक इस्लामी नजरियाती मुमलिकत थी। वो वाज़े तौर पर इस बात पर यकीन रखते थे कि मुसलमानों का सियासी, मुआशरती और रियासती निजाम इस्लाम से जुदा नहीं हो सकता। इसी हकीकत को उन्होंने दो टोक अल्फाज में यूं बयान फरमाया, हमें किसी नए आइन की जरूरत नहीं, हमारा आइन तो 1400 साल पहले कुरान मजीद की सूरत में हमें मिल चुका है। ये कौल इस अमर की खुली दलील है कि कायदे आज़म रहमतुल्लाह अलैह पाकिस्तान में फरसूदा मगरिबी जमहूरियत नहीं, बल्कि कुरान और सुन्नत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर मबनी निजाम के नफाज के ख्वाहां थे। कायदे आज़म रहमतुल्लाह अलैह का तसव्वुर इस्लामी रियासत खिलाफत राशिदा के उसूलों से माखूज था, जहाँ कानून सबके लिए बराबर हो, अदल ताकत पर गालिब हो और रियासत कमजोर की कफील हो। वो इस्लाम को महज निजी इबादत तक महदूद नहीं समझते थे, बल्कि उसे एक मुकम्मल ज़ाब्ता हयात मानते थे। एक और मौके पर उन्होंने फरमाया, इस्लामी उसूल आज भी उतने ही काबिल अमल हैं जितने 1400 बरस पहले थे, और हम उन्हीं उसूलों के तहत अपनी रियासत की तश्कील करेंगे। बदकिस्मती से कायदे आज़म रहमतुल्लाह अलैह की वफात के बाद रियासत इस नजरियाती रास्ते से हटती चली गई। मगरिबी तर्ज सियासत, फरसूदा जमहूरियत और जाती मुफादात ने इस्लामी निजाम अदल की जगह ले ली, जिसके नतीजे में वो रियासत जो उम्मत की कयादत कर सकती थी, खुद बहरानों में घिर गई। ये ज़वाल दरअसल इस्लाम से दूरी का मंतकी नतीजा था। आज कायदे आज़म रहमतुल्लाह अलैह के यौम पैदाइश पर असल जरूरत इस बात की है कि हम महज उनके नाम पर तकरीबात मनाने के बजाय उनके नजरिए को जिंदा करें। हमें अल्लाह के हुजूर तौबा, खुद एहतसाबी और अज़्म नौ के साथ उस निजाम के कयाम के लिए जद्दोजहद करना होगी, जिसे कायदे आज़म रहमतुल्लाह अलैह पाकिस्तान की रूह समझते थे। कुरान और सुन्नत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर मबनी निजाम यानी खिलाफत राशिदा के उसूलों के मुताबिक रियासत का कयाम ही वो वाहिद रास्ता है जो पाकिस्तान को हकीकी इस्लामी फलाही रियासत बना सकता है और उम्मत मुस्लिमा को एक बार फिर आलमी क़यादत के मकाम पर फाइज कर सकता है। यही कायदे आज़म रहमतुल्लाह अलैह का ख्वाब था और यही हमारी इज्तमाई जिम्मेदारी है।